नमस्ते बच्चों। क्लास 10th हिंदी काव्य खंड आपकी जो तीसरी कविता है उसके जो कवि हैं उनका नाम देव है और उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। आज हम उनका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रिझकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। कहने का तात्पर्य है रीतिकाल के जो कवि थे वह आश्रयदाता नरेश के आश्रय में रहकर उनके द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान किया करते थे। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। प्रथम पद जो कि सवेरा है। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किकनी की धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाय। जो प्रथम पद है प्रस्तुत सवेरे में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। पायनी निपुर मंजू बजे कटी किकनी के धुनी की मधुराई। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करघनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किकिन की आवाज़ भी बड़ी ही सुरीली लगती है। सावरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आँखें चंचलता से भरी हुई हैं, जो उनके मुख मंडल पर चार चांद लगा रही हैं। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाय। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे यानी श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित हैं। अगला पद कवि दोहे का है। डार द्रम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीरबत रावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुक्को बालक बसंत ताहि, प्रातहि जगावत गुलाब
चटकारी दे। प्रस्तुत कवि ने बसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया गया है। डार दुम्ब पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। कवि के अनुसार पेड़ की डालियाँ बसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियाँ पालने के बिछोने की तरह बिछी हुई हैं। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। बसंत रूपी बालक के पालने को पवन बीच बीच में आकर झुला रही है। तोता और मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उनका दिल बहला रहे हैं। कोयल भी आकर बसंत रूपी शिशु से बातें करती है तथा तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पूरित पराग सो उतारू करे राइनोन कज कलीनाई का लतान सिर साड़ी दे। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। उन पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे की नज़र उतार रही है। मदन महीप जूको बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चट कारी दे। कामदेव के बालक बसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगाते हैं। तीसरा पद, फटिक से लानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे आमंद बाहर दे भीतर लो भीति न दिखे देव दूध को सो फेन फैलियो आंगन फर्श बद। तारा सी तरनी तामे ठाड़े झिल मिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। फटिक से लानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे आमंद। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव दूध को सो फेन पर फैलियो आंगन फरस बद। यह चांदनी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। आंगन में सफ़ेद रंग की दूध का फेना पूरी ओर फैला हुआ है। तारा सी तरनी तामे ठाड़ी झिल मिली होती मोती की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्करा रही हैं। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है और बेल के फूलों को भी मानो रस मिल गया है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है, जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी है। बच्चों, यह देवदत्त जी का परिचय है जो कि आपको अपनी कॉपियों में लिखना है।